और मैं तो यहाँ तक कहूंगा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की राजनीति में राखी सावंत की तरह है। स्वतंत्र जी, आपने एसआई भर्ती को लेकर एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, और जिस तरह से हाई कोर्ट का फैसला आया होगा, क्या कहेंगे? सर, जो हाई कोर्ट का फैसला आया उसमें माननीय हाई कोर्ट ने जो एकल पीठ का फैसला था उसको बरकरार रखते हुए एसआई भर्ती हम्म। 2021 को रद्द कर दिया। हम्म। उसके उसके फैसले के ऊपर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया है और हम्म। सुप्रीम कोर्ट में हमारा कहना है कि जो ईमानदार थानेदार है, जिन्होंने ईमानदारी से अपनी मेहनत हम्म। से चयन पाया है, उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं हो और हम्म। जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हम्म। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, क्योंकि हम्म। ये हम लोगों का अधिकार है कि जब किसी निर्णय से सहमत नहीं होते तो एक संविधान में एक प्रक्रिया है, तो उसका हम लोगों ने पालन किया है। एक सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई इस पूरे मामले को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? ये चर्चाएं थी कि सरकार हो सकता है कि इस हाई कोर्ट के फैसले को लेकर ऐसा ही भर्ती जो रद्द हुई है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सरकार से हम लोगों ने गुहार की है, हमने लेटर भी लिखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने लेटर लिखा है, प्रधानमंत्री जी हम्म। को हमने लेटर लिखा है। क्योंकि हम्म। सरकार एकल पीठ में भी और खंडपीठ में भी हम्म। एफिडेविट दे करके सरकार ने ये कहा था कि वो ईमानदार थानेदारों के साथ में खड़ी है हम्म। और एसओजी सेग्रीगेशन करने में सक्षम है, और एसओजी और उनकी सरकार की जितनी भी टीम है वो जी। दोषी और निर्दोष को अलग करके और दोषियों को सेवा से बर्खास्त कर रहे हैं। अभी तक 52 लोगों को पकड़ा जा चुका है सरकार के अनुसार, और उन 52 लोगों को सर्विस हम्म। फ्रॉम द डिसमिस कर दिया गया है। तो सरकार हम्म। ने एकल पीठ में भी यही कहा, खंडपीठ में भी यही कहा कि वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। तो उसी के अनुरूप हम लोगों को ये उम्मीद है कि सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में आगे जाए और अपना रुख रखे, और हमें उम्मीद है कि सरकार अपना रुख ईमानदार थानेदारों के प्रति सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। आज नहीं तो कल कल जाएगी, क्योंकि अगर आपने खंडपीठ में भी देखा हो, हम्म। पहले ईमानदार थानेदार गए थे, उसके हम्म। बाद सरकार काफी टाइम बाद गई थी और उसके लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र भी दायर किया था कि हम लेट से आए हैं। तो हम्म। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और अपना पक्ष रखेगी, ईमानदार थानेदारों के साथ में रखेगी। और ये किसी भी सरकार के लिए, जो जनहित की जो सरकारें होती हैं, उनका ये नैतिक दायित्व होता है कि वो अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करे। आज 3 साल की नौकरी करने के बाद में किसी को सरकारी नौकरी से हटा दिया जाता है, तो एक तरीके से ये सरकारी कर्मचारियों के मन में आज एक भय बना हुआ है। क्योंकि जो आदमी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल अपनी सेवा पूरी कर चुका है और एकदम से उस पूरी भर्ती को हटा दिया जाए, तो वहां पे एक उस पूरे तंत्र के अंदर आज एक आतंक का माहौल है कि क्या पता कल राजस्थान सरकार में 10 लाख कर्मचारी हैं, पता नहीं कितने कर्मचारियों को एक साथ निकाल दिया जाएगा। क्योंकि गाहे बगाए हम देख रहे हैं कोई ना कोई राजनेता, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हो, कभी वो कहते हैं कि मुक्ता राव ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। गाए बगाए कोई भी राजनेता आजकल ये एक शॉर्टकट बन गया है कि इस तरीके का कोई स्टेटमेंट दो, मीडिया में आ जाओ, और लेकिन उसका लॉन्ग टर्म जो दीर्घकालिक जो नुकसान होता है वो उन सरकारी कर्मचारियों को होता है जिन्होंने मेहनत से किया। मान लो कि आपने मुक्ता राव का मुद्दा उठाया, तो कल को ये मुद्दा उतना बड़ा बनता बनता जो मुक्ता राव वाला जो सारा बैच था उस भर्ती को ही रद्द कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं। जी जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर कुरलाल मीणा कह रहे हैं, सरकार से उनसे बात हुई तो कह रहे हैं कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। सर, मैं वही तो कहता हूँ, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है। अगर आपने पहले देखा हो तो हम्म। जब एसओजी की जांच चल रही थी तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कहते थे कि इसमें तो 700 फर्जी हैं, और मैंने हम्म। 700 फर्जियों के सबके सबूत दे दिए एसओजी के हम्म। पास में। अरे भाई, जब 700 सबूत आपने दे दिए, उसके बाद आप ही की सरकार कह रही है कि सिर्फ 52 इसमें दोषी हैं, तो फिर वो आपके 650 के सबूत कहाँ चले गए? ठीक है। दूसरी बात हम मानते हैं, आपने देखा अभी हाल ही में आरएएस का रिजल्ट आया, आरएएस 2024 का रिजल्ट आया, उससे पहले आरएएस 2022 का रिजल्ट आया, उससे पहले आरएएस 2021 का रिजल्ट आया। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक 850 में से 125 चयनित ईमानदार थानेदार आज आरएएस बन चुके हैं। हम्म। तो अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा
ना कि अगर थ्योरी पे जाए कि उसमें 700 फर्जी है, तो वो 125 जो आज आरएएस अधिकारी बल के बैठे हैं आज आपके सिस्टम में, और उसमें उसमें रिचपाल गोदारा जैसे लोग हैं, परमेश्वर चौधरी जैसे लोग हैं जो कि टॉप 10 रैंक में आए थे, तो उनके उनके बारे में फिर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा? मैं तो साफ कहना चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास में 700 फर्जी थानेदारों के अगर सबूत है तो आइए ना, मीडिया में रखिए ना। किसने मना किया? उनकी सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी करना है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की राजनीति में राखी सावंत की तरह है। राखी सावंत क्या करती है? राखी सावंत मीडिया में आती है, कोई भी ऊट-पटांग बात बोलती है और वो उसे हाईलाइट हो जाती है। तो इनका कुछ नहीं है, 50 साल का राजनीतिक करियर है। ये 5-6 जगह से विधायक रहे, सांसद रहे और उससे पहले जिला प्रमुख रहे। आपने अपने एरिया में एक स्कूल नहीं बनाया, कॉलेज नहीं बनवाया, अस्पताल नहीं बनाया। दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, ये जो एरिया है, ये आपका दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पे बना हुआ है, जो कि सबसे बड़ा आर्थिक कॉरिडोर अपन कहते हैं। अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल की मंशा अगर जनहित के कार्य करने की होती तो आज दौसा, करौली, सवाई माधोपुर को पता नहीं कहाँ पहुंचा देते। आज भिवाड़ी जैसा शहर इतना ऊपर आ गया, तो वो उनकी मंशा नहीं है। उनका उनका सिर्फ काम है कि जो पानी शांत है उसमें पत्थर मार दो, तो वो पत्थर मारने के काम करते हैं। वो शांत पानी में पत्थर मारने का काम करते हैं, पत्थर लग जाते हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा उन्होंने नकली बीज माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया था। अब कहाँ गए वो नकली बीज माफिया? खाद तो आज भी नहीं मिल रही किसानों को। आप किसानों से जाकर के मिली कि उसको खाद मिल रही है या नहीं मिल रही? कई और भर्तियों की बात हो रही थी, जैसे JN भर्ती को लेकर तमाम चीजें सामने आ रही। कई एक पत्र भी वायरल हो रहा था, पूरे MLA, तो MLA है बीजेपी दर्शन सिंह का। तो ये सारी चीजें हैं और भर्तियों पर भी इस तरह की चीजें सामने आती है। तो JN भर्ती का मामला तो ऐसा है, JN भर्ती का मामला तो ऐसा है, पहले JN भर्ती करवाई गई, उसके बाद JN भर्ती को रद्द करवाया गया, और फिर जब दूसरी बार JN भर्ती हुई उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ। और वो तो JN भर्ती का फर्जीवाड़ा तो जग जाहिर है, पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आज तक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा में JN भर्ती की बात करी क्या? क्यों नहीं करी? भाई आपके लिए तो सब बराबर है ना। आप तो राज्य के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो आपके लिए तो सब बराबर है। आपके लिए SI भी उतनी ही है और JN वाले भी उतने ही है। अगर JN में कोई दोषी है तो आपके लिए वो भी गलत है। ऐसा कैसे हो गया कि आपका जो SI वाला दोषी है वो तो आप उसको दोषी मानते हो, JN वाले को आप दोषी नहीं मानते? इसका मतलब क्या है? दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? वो तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ही बताएंगे। आपके कुछ लेटर्स हैं जो अभी हमने देखे हैं, जो खून से लेटर लिखने की बात सामने आई, तो ऐसा कुछ आपने लिखा है क्या? हाँ हाँ, काफी उम्मीदवारों ने इस तरीके से लेटर लिखे हैं और इन लोगों ने खून से लेटर लिखे हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो SI राजेंद्र सैनी ने तो अपनी आत्महत्या ही कर ली थी इस को लेकर के। तो देखो, वो एक जिसके साथ में अन्याय होता है उसकी एक अपनी पीड़ा होती है। तो कोई पीड़ा कैसे व्यक्त करता है, कोई कैसे व्यक्त करता है, तो उन्होंने अपने खून से लेटर लिख करके अपनी पीड़ा जाहिर करी है। और मैं तो आत्महत्या का सपोर्ट नहीं करता हूँ किसी भी तरीके से। आत्महत्या किसी को नहीं करनी चाहिए। देखिए, जीवन लीला समाप्त करने का किसी को अधिकार नहीं है, ये एक तरीके का क्राइम है। लेकिन आज खून से उन्होंने लेटर लिखा तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए लिखा है। उन्होंने दुनिया को ये मैसेज देने के लिए लिखा है कि उनके साथ में अन्याय हुआ है, तो उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। जो रद्द करवाने वाले लोग हैं उनकी तरफ से भी वहाँ पर कैवियट दायर की गई है, जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए। तो ये दोनों चीजें हैं कि उनकी भी बात को सुनना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को अब। बिल्कुल सुनना पड़ेगा। कैलाश चंद्र शर्मा और जो अन्य हैं हरेंद्र उनकी नील। तरफ कैलाश चंद्र शर्मा उनमें पार्थी है, हरेंद्र नील एडवोकेट है। तो हरेंद्र नील के माध्यम से कैलाश चंद्र शर्मा ने ये कैवियट वहाँ पे दायर की है कि आप सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई इस पे डिसीजन ले तो उनका पक्ष जरूर सुने। और वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कैवियट फाइल करना किसी भी पार्टी का अधिकार है, उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग किया है। जी बिल्कुल। अब सरकार से आपकी ये गुहार है कि वो भी जाए सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, सरकार से हम लोगों की गुहार है और हम पहले दिन से कहते हैं कि जब से भजनलाल शर्मा ने शपथ लिया है तो भजनलाल शर्मा की हमेशा से एक न्यायप्रिय छवि रही है। आपने देखा भजनलाल शर्मा ने जैसे ही अपनी कैबिनेट की पहली मीटिंग करी थी तो उसमें SIT का गठन किया था। SIT का गठन किया, उसमें 19 भर्तियों के खिलाफ उन्होंने स्टार्ट करी थी और उनके SIT के गठन का जो SOG उनको बनाया, ADG वीके सिंह को सबसे पहले चार्ज दिया था। ADG वीके सिंह को ये कहा गया था इन 19 भर्तियों का आप पूरी तरीके से गहनता से परीक्षण करें। लेकिन पता नहीं क्या रहा, बीच में ADG वीके सिंह साहब कहाँ भटक गए, वो सिर्फ SI के ऊपर ही रह गए। और सबसे पहले ADG वीके सिंह ही थे जिन्होंने कहा कि सुचिता के आधार पे इसको रद्द कर दिया जाए। तो सुचिता क्या है?
सुचिता का तो कोई पालन कर ही नहीं रहा ना। आज मुझे आज एक चीज बताइए, आज 850 ईमानदार थानेदारों के साथ अन्याय हो गया, उनको उनको गला घोट दिया गया है, लेकिन किसी ने आवाज उठाई? आप सरकार तो छोड़ दीजिए, सरकार तो एफिडेविट दे करके इनके पक्ष में खड़ी हुई है, लेकिन मुझे विपक्ष के कोई एक नेता का बयान बता दीजिए। अशोक गहलोत जी का कितना शर्मनाक बयान आया। अशोक गहलोत जी ने क्या कहा कि कानून के अनुसार बनना चाहिए। वो एक दौर था जब विभिन्न राज्यों में इस तरीके की गैंग सक्रिय थी। अरे भाई साहब, आप अपने फेलियर स्वीकार कर रहे हो या क्या कर रहे हो? अगर वो एक दौर था तो आपके पास एक तंत्र था ना, आपने अपना तंत्र एक्टिवेट क्यों नहीं किया? जब आपको पता है कि चोर चोरी कर रहा है और आप के पास में पूरी सुरक्षा एजेंसियां हैं, सब कुछ है, और आप मुख्यमंत्री हैं, तो आपका इस तरीके का बयान देना कि वो तो बिल्कुल गलत है। और मुझे एक चीज बताइए, कांग्रेस की विचारधारा क्या है? कांग्रेस की विचारधारा है कि सभी लोगों को समान तरीके से रखना। वो तो उनका तो स्लोगन है ना कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ में। तो आज तो आम आदमी का गला घोट दिया ना तो आपने। आपका कहने का मतलब ये है कि वो जिम्मेदार वो थे उस टाइम, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी प्रदेश की, तो ये जिम्मेदारी भी उनको भी निभानी चाहिए ना। उनको जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। आज सबसे अच्छा ये होता, गोविंद सिंह डोटासरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जिस दिन ऐसे भर्ती रद्द हुई थी उसी दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते कि हम आज ही भजनलाल जी से मिल रहे हैं, हम राज्यपाल से मिल रहे हैं, और हम अपनी है ना राजनीतिक द्वेषता को भुला करके हम ईमानदार थानेदारों के साथ खड़े हो रहे हैं। जिसने भी मेहनत से तैयारी की है, हम उसका मेहनत का पसीना सूखने नहीं देंगे, उसको पूरा का पूरा हम उसके साथ में खड़े होंगे। तो ये एक राजनीतिक द्वेषता भुलाने का समय था। लेकिन आप छोड़ो, गोविंद सिंह डोटासरा का एक ही स्टेटमेंट नहीं है, टीकाराम जूली जी का एक ही स्टेटमेंट नहीं है, सचिन पायलट का एक ही स्टेटमेंट नहीं है रथ पे। तो ये क्या है? वो तो खुद भी इग्नोर कर रहे हैं। भाई, जब आप सत्ता पक्ष तो कर ही रहा है, ठीक है, फिर आप विपक्ष भी उसको कर रहा है, फिर पेपर माफिया उसको करेगा, तो ऐसे में तो ये सारी चीजें हावी होंगी ना। आप अपना रोल कहाँ कर रहे हो? विपक्ष अपना रोल अदा ही नहीं कर रहा। जी, तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया सपन जी।